तो क्या नाम है आपका, ये 12th क्लास अकाउंट, और इसमें अभी जो चैप्टर चल रहा है वो 7 ही है, ठीक है। और 7 में अभी शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा है। टॉपिक आई थिंक ये है, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। कहने का मतलब ये, अदर देन कैश के टॉपिक में हम क्या करते हैं, बाय चांस कंपनी कोई एसेट खरीद लेती है। मान लो ए ने बी से 10 लाख की एसेट खरीदी, ए कंपनी ने बी कंपनी से 10 लाख की एसेट खरीदी। अब ए कंपनी पेमेंट करना चाहती है, ठीक है, ए कंपनी पेमेंट करेगी बी को और बी को पेमेंट चाहिए, तो ए तुरंत पेमेंट ना करके उसको क्या करती है, अपने कुछ शेयर्स दे देती है। ए कंपनी उसको अपने कुछ शेयर्स दे देती है और उस कंपनी को अपना टेम्परेरी क्या बना लेती है, शेयर होल्डर। अपनी कंपनी का क्या बना लेती है, टेम्परेरी शेयर होल्डर। ऐसा कंपनी कर सकती है, ठीक है, अगर दूसरी कंपनी मान जाए तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, कैश ना देकर हमने शेयर्स एसेट के बदले में दे दिए, ठीक है। तो ये टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 से करेंगे। ये तुम्हारा अकाउंट, ठीक है, और ये 2016 का एडिशन है, ठीक है, 16-17। तो शुरू करते हैं 16-17 के एडिशन में। क्वेश्चन नंबर 35 इजी है। देखो, लाइट लैंप्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स। लाइट लैंप्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे, 50,000 ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपए का एक शेयर बताया गया है, 10 रुपए का, ठीक है। ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द अंडर राइटर्स। अंडरलाइन कर लो अंडर राइटर्स पर, सॉरी मैंने नीचे का पढ़ लिया। एज फुल्ली पेड अप टू द प्रोमोटर्स। लाइट लैंप्स लिमिटेड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, एज फुल्ली पेड अप टू द प्रोमोटर्स। हमने ये शेयर्स किसको इशू करके दिए हैं, प्रोमोटर्स को। इस पर अंडरलाइन कर लो, प्रोमोटर्स पर। अभी मैं बताता हूं उसके बारे में थोड़ा सा। वैसे हम पूरी तरह से थ्योरी पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल जितने की जरूरत है उतना मैं प्रोमोटर्स के बारे में बता दूंगा कि प्रोमोटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। जितने की अभी हमें जरूरत है सिर्फ उतना जान लेते हैं प्रोमोटर्स के बारे में, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है प्रोमोटर्स की, ठीक है। तो प्रोमोटर्स को हमने शेयर्स इशू करे हैं फॉर देयर सर्विस, सर्विस के लिए, टू सेट अप द कंपनी। प्रोमोटर्स ये लगा लो जैसे हमारे शेयर होल्डर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं प्रोमोटर्स। बस फर्क इतना है, सबसे पहले कंपनी में क्या होते हैं, प्रोमोटर्स ही होते हैं, बाद में शेयर होल्डर, बाद में डिवेंचर होल्डर, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले कंपनी के कौन होते हैं, प्रोमोटर्स ही होते हैं, जो कंपनी को एक तरीके से नींव देते हैं। किसी भी कंपनी की अगर स्टार्टिंग करनी होती है तो सबसे पहले जिसके पास हमारे शेयर जाते हैं वो हमारे प्रोमोटर्स ही होते हैं। ये मेनली कंपनी के ही मेन एम्प्लॉय या वर्कर या आदमी होते हैं, ठीक है, ओनर टाइप होते हैं, ठीक है। खैर इतना मुद्दा नहीं है प्रोमोटर्स कौन होते हैं। अब ध्यान से समझो, जब कंपनी की हमने शुरुआत करी है, लिखा हुआ है प्रोमोटर को मैंने ये शेयर क्यों इशू करे, टू सेट अप द कंपनी, कंपनी को सेटअप करने के लिए। कंपनी की सबसे पहले शुरुआत प्रोमोटर्स ही करते हैं, तो कंपनी को सेटअप करने के लिए हमने कितने शेयर इशू कर दिए, 50,000, और कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। तो ध्यान रखना, जब हमने प्रोमोटर्स को ये शेयर इशू करें, ठीक है, तो प्रोमोटर का नाम नहीं आएगा, ठीक है, प्रोमोटर का नाम नहीं आने वाला। ये अभी हमने कंपनी स्टार्ट करी है, लिखा हुआ है ना टू सेट अप द कंपनी। हमने प्रोमोटर को शेयर क्यों दिए, टू सेट अप द कंपनी, कंपनी को सेटअप करने के लिए। कंपनी को सेटअप करने के लिए हमने उसको ये 50,000 शेयर दिए हैं। तो एक वर्ड आता है कि कंपनी को हमने क्या करा है, इनकॉर्पोरेट करा है। क्या करा है, इनकॉर्पोरेट। तो एक अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट बना देना,
जर्नल का फॉर्मेट तुम्हें मालूम है, मैं सीधा जर्नल एंट्री कर रहा हूं। तो ये बनता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा खर्चा ही तो हुआ भाई। प्रोमोटर्स ने बिजनेस शुरू करा था, हमारी कंपनी क्या कर रही थी, सेटअप करी थी, तो ये हमारा बिजनेस ही तो हुआ एक तरीके से। तो 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से हमने इशू कर दिए, 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू कर दिए, तो कितने के बन गए, खर्चा हो गया 5 लाख का। बाकी तो तुम्हें नीचे पता ही है, 2 शेयर कैपिटल ही होता है, क्योंकि इशू करें तो शेयर कैपिटल में भी कितना आ जाएगा, 5 लाख। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब दूसरी एंट्री देख लेते हैं। ये तो थी प्रोमोटर्स की। जब भी प्रोमोटर्स आए तो नाम नहीं लिखते, तुम्हें क्या लिखना है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। जब भी प्रोमोटर्स आएगा तो तुम्हें प्रोमोटर नहीं डालना है, तुम्हें क्या डाल देना है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, इनकॉर्पोरेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी देखो इसी के आगे का पार्ट है, इट ऑल्सो इशूड 2000 शेयर, इसने 2000 शेयर और इशू करें, इसने 2000 शेयर और इशू करें, और वो भी कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। 2000 शेयर और इशू करें, तुम देख सकते हो बुक में, और कितने रुपए के हिसाब से इशू करें, 10 रुपए के हिसाब से। अब देखते हैं किसको इशू करें। तो लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप टू द अंडरराइटर्स ऑफ शेयर फॉर देयर सर्विसेज। अब मुद्दा ये, फिर से एक नया वर्ड आ गया। अब हमने ये शेयर किसको इशू करे, अंडरराइटर्स को, अंडरराइटर्स को। ध्यान रखना, अंडरराइटर्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी कंपनी के वकील टाइप लोग होते हैं, जो थोड़े से रूल और प्रिंसिपल्स वगैरह बनाते हैं कंपनी के, उन्हें हम कहते हैं अंडरराइटर्स, और कुछ एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है फ्री में बना रहे हैं, इनको हमें बदले में क्या देने पड़ते हैं, पैसे। लेकिन अब हम पैसे नहीं दे रहे, हम बदले में इनको क्या दे रहे हैं, अपने शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी अंडरराइटर्स आता है तो इसके लिए होती है 2 एंट्री। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अंडरराइटर्स कहने का बोला एक तरीके से वकील टाइप लोग होते हैं, ये किसी भी कंपनी के रूल वगैरह या एग्रीमेंट वगैरह लिखते हैं। तो जब ये इतना काम कर रहे हैं फ्री में, तो ये काम कर नहीं रहे, बदले में ये क्या लेंगे हमसे, पैसा। तो पैसा तो हम देने वाले हैं नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको अपने शेयर दे देते हैं, ठीक है। तो अंडरराइटर्स के लिए 2 एंट्री आती हैं, पहले तो ड्यू करेंगे फिर देंगे शेयर, एकदम से शेयर नहीं देते हैं, पहले ड्यू करना है और फिर देना है शेयर, फिर हमें देना है शेयर। अब देखो कैसे करेंगे, पहले मैं कर रहा हूं ड्यू की एंट्री, पहले तो हम ड्यू करते हैं और फिर हम इसको शेयर दे देंगे, ठीक है। देने की तो खैर तुम्हें मालूम है, पहले ड्यू की कैसे कैसे वो देख लो, क्योंकि देखो अंडरराइटर के काम के लिए हमने उनको शेयर दिए हैं, उन्होंने अपना काम करा था, इसलिए हमने उनको अपना शेयर दिया है। तो एक वर्ड आ जाता है अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। हमने एक तरीके से उनको क्या दे दिया है, कमीशन दे दिया है, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। अब देखो 2000 10 रुपए के हिसाब से 20,000 बन गया ना, ठीक है। अब लिख देना टू अंडरराइटर्स, टू अंडरराइटर्स 20,000, टू अंडरराइटर्स अकाउंट 20,000। ये तो हो गई ड्यू की। लेकिन ध्यान रखना, अभी तक मैंने इनको शेयर दिए नहीं, अभी ड्यू करा है, ना तो शेयर कैपिटल इधर आया है, ना ही शेयर कैपिटल इधर आया है। अभी मैंने सिर्फ क्या करके दिखाया है, ड्यू, ठीक है। अभी मैंने इनको शेयर नहीं दिए। तीसरी एंट्री में तुम्हें शेयर देने, तीसरी एंट्री में तुम्हें क्या दिखाने पड़ेंगे, शेयर कैपिटल। अब देखो आसान है, क्यों, किसको दे रहे हैं, अंडरराइटर्स को, तो बना देना अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट,
और क्या दे रहे हैं, शेयर। तो अब आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का हिसाब है वही ऊपर से देख लो, 20,000। तो जब भी वर्ड आ जाए करे ना अंडर राइटर, तो अंडर राइटर के लिए तुम्हें दो एंट्री करके दिखानी पड़ेंगी। पहले उसकी सेपरेट करे करो ड्यू की और फिर दिया करो, ठीक है। अंडर राइटर्स का अकाउंट बाद में लगा दिया करो, ठीक है। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 36। क्वेश्चन नंबर 36, अपोलो टेलीविजन कंपनी लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स। इस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें, 5,000 ऑफ 10 ईच। कितने रुपए का एक शेयर बताया गया है, 10 रुपए का, ठीक है। ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू अंडर राइटर्स। फिर से हमने ये शेयर किसको इशू करें, अंडर राइटर्स को। ये शेयर हमने किसको इशू करें, अंडर राइटर्स को। फॉर देयर अंडर राइटिंग सर्विसेज, उनकी सर्विस के लिए। उन्होंने हमें क्या दी है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है, तो हम भी बदले में उनको क्या देंगे, पैसा। तो पैसा तो हम दे नहीं रहे, हमने बदले में उनको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमसे प्रोमोटर के लिए भी करवा ली थी, लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ किसके लिए एंट्री करवाई गई है, अंडर राइटर के लिए। और मैंने बताया था जब भी अंडर राइटर आ जाए करे तो तुम्हें दो एंट्री करनी होती है, दो जर्नल एंट्री। जब भी अंडर राइटर्स का आएगा तो दो जर्नल एंट्री करनी है, तो दो जर्नल एंट्री तुम्हें करनी होती है। सबसे पहले हम करके दिखाते हैं ड्यू वाली, फिर करते हैं शेयर कैपिटल। तो देखो पहले वाली की तरह ये बिल्कुल अभी अभी करा है, तो मैं पहली एंट्री कर रहा हूं। देखो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा अंडर राइटर्स अकाउंट। क्या आ जाएगा, अंडर राइटर्स अकाउंट। देखो 5,000 शेयर इश्यू करें 10 रुपए के हिसाब से, कितना बन गया, 50,000। 50,000 बन गया ना, ये बन गया तुम्हारा 50,000। अब इशू करो, ठीक है। अंडर राइटर्स अकाउंट अभी अभी करा था, बिल्कुल उसी की तरह है, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल बनेगा, हाँ ध्यान रखना इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये भी कितने का है, 50,000। ये भी कितने का बनेगा, 50,000 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37, बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड एक्वायर्ड लैंड कॉस्टिंग 1 लाख। बेटर प्रोस्पेक्ट लिमिटेड ने एक लैंड खरीदी है, एक्वायर्ड करी है। एक्वायर्ड का मतलब ऐसे होता है प्राप्त करना, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर कोई ऐसी थोड़ी ना प्राप्त हो जाता, भगवान थोड़ी ना जो प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। लैंड है, खरीदनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। 1 लाख की लैंड एक्वायर्ड करी है, और आगे भी लिखा हुआ है एंड इन पेमेंट, और उसकी पेमेंट के लिए अलॉटेड 1,000 इक्विटी शेयर। हमने कितने शेयर इशू करे हैं, 1,000। कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से। फर्दर द कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक। आगे का जो पार्ट है ना वो तो अलग है, और जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो अलग है। पहले मैं स्टार्टिंग का पार्ट बता रहा हूं। देखो 1 लाख की इस बंदे ने किसी से लैंड खरीदी, और लैंड की पेमेंट इसने किस हिसाब से कर दी, उसको कैश ना देकर क्या कर दिया, 1,000 शेयर इशू कर दिए 100 रुपए के हिसाब से। पहले तो उससे 1 लाख की लैंड खरीद ली, बदले में क्या करा है,
1000 शेयर इशू कर दिए 100 रुपए के हिसाब से। ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। ऐसा नहीं है कि दूसरा जो आगे का क्वेश्चन है उसके जर्नल के लिए अलग से बनाओगे, इसी के जर्नल में कर सकते हो, लेकिन पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं फिर उसकी करेंगे। तो तुम्हें मालूम है लैंड खरीदने की क्या होती है, लैंड खरीदने का मतलब है एसेट आई है। तो देखो लैंड अकाउंट डेबिट, जिससे खरीदी उसका नाम नहीं दे रखा तो क्या आ जाता है वेंडर अकाउंट। कितने रुपए की खरीदी थी, 1 लाख की मैंने लैंड खरीदी थी, 1 लाख की। दूसरा, अब मैंने पेमेंट करने की बजाय इसको क्या दे दी है, अपने शेयर्स दे दी हैं। क्या दे दी है मैंने अपने इसको शेयर्स दे दी हैं। तो पहले तो लिखो वेंडर, वेंडर का हिसाब बनता कितने का है, वेंडर अकाउंट डेबिट, हिसाब तो इसका 1 लाख का ही बनता है, हिसाब तो इसका 1 लाख का ही बनता है, लेकिन मेरा जो शेयर कैपिटल है वो भी 1 लाख का ही बन रहा है, तुम देख सकते हो। देखो 1000 शेयर इशू करे 100 रुपए के हिसाब से, तो कितना बन गया, 1 लाख ही बन गया। हाँ देखो आगे का जो क्वेश्चन है उसमें मैं करा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि वो बेसिक है, वो तो प्रोराटा हमने कर लिया है, उससे सब कुछ हुआ पड़ा है। अब देखो 37 के आगे की क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें, फर्दर द कंपनी इशूड 4000 इक्विटी शेयर, कंपनी ने फिर से क्या इशू कर दिए, 4000 शेयर्स इशू कर दिए पब्लिक, ये इशू करें पब्लिक में। द शेयर वर पेबल एज, और शेयर पेबल ये है, एप्लीकेशन पर कितने मांग लिए हमने, 30 रुपए, अलॉटमेंट पर कितने मांग लिए, फिर 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पर कितने मांग लिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 40 रुपए, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल शेयर्स, मतलब एप्लीकेशन भी कितने की आई है लोगों की, 4000 की ही आ गई, बन गया ना टास्क। सारी पेमेंट रिसीव कर ली गई है, लिखा हुआ है देखो, ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल, सिर्फ कॉल को छोड़कर। कॉल पर इसका मतलब एक फेलियर है, कितने रुपए वाला फेलियर है, 200 शेयर का, समझ गए ना, ना तो कोई एडवांस ना कोई फॉरफिट, सिंपल प्रोराटा है, ठीक है। यहीं पर ही काम हो जाएगा, पहले एप्लीकेशन ड्यू करना, रिसीव करना, अलॉटमेंट ड्यू करना, रिसीव करना, फर्स्ट कॉल ड्यू करना, लेकिन जब फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे तो सारा रिसीव नहीं हुआ है, 200 रुपए के हिसाब से 200 शेयर का 40 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, 4 दूनी 8, 8000 रुपए किस में जाएंगे, जो अभी तक नहीं आए। एक अकाउंट खुलवाया था मैंने, कॉल्स इन एरियर्स, मैंने बताया था इसके बारे में, जब किसी का पैसा नहीं आता है तो कॉल्स इन एरियर्स को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन तुम इसी के अंदर कर सकते हो, खुद से कर लेना, या तो वीडियो पॉज करके अभी कर लेना या बाद में कर लेना, ठीक है, स्पेस छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, a company issued 30,000 fully paid up shares of 100 each, एक कंपनी ने कितने शेयर इशू कर दिए, 30,000, और कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से। एक कंपनी ने इतने शेयर इशू कर दिए 100 रुपए के हिसाब से। फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऐसा उसने इसलिए करा है क्योंकि उसने ये एसेट और लायबिलिटी खरीद ली है। देखो प्लांट खरीदा है 7 लाख का, स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है 9 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है 12 लाख की, सन्ड्री क्रेडिटर्स खरीदे 2 लाख के, सन्ड्री क्रेडिटर्स खरीदे हैं तुम्हारे 2 लाख के, ठीक है। तो जब ये सब खरीदिए तो पहले तो खरीदने की एंट्री करनी पड़ेगी, फिर करेंगे पेमेंट, और पेमेंट भी कैश नहीं करी, पेमेंट में हमने क्या कर दिया, उसको 30,000 शेयर दे दिए 100 रुपए के हिसाब से। तुम देख सकते हो मैंने इतना कुछ खरीदा है कि बोर्ड पे लिख भी नहीं सकता, और उसके बदले मैंने उसको क्या दे दिए, 30,000 शेयर दे दिए 100 रुपए के हिसाब से। तो पहले तो परचेज की एंट्री कर लो,
हालांकि परचेज की एंट्री थोड़ी बड़ी है क्योंकि बहुत सारी चीजें खरीदी गई हैं। बताओ प्लांट खरीदा है, एसेट होती है तो डेबिट कर दो। प्लांट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की खरीदी है? 7 लाख। और देखते स्टॉक इन ट्रेड, ये भी तुम्हें मालूम है एसेट होती है। कितने की खरीदा है? 9 लाख का। आगे देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी तुम्हें मालूम है एसेट होती है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की खरीदी है? 12 लाख की। क्रेडिटर्स, ये तो मैं मालूम है एसेट नहीं होती, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो ये किसमें आएगी? क्रेडिट में। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने रुपए के क्रेडिटर्स है? 2 लाख के क्रेडिटर्स हैं, 2 लाख के। ठीक है, देखते कुछ और भी बचा है। अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब जो बैलेंसिंग फिगर है, देखो नाम दे रखा था इसका, किससे खरीदी है? नाम दे रखा है, लिखा हुआ है स्टार्टिंग की लाइन में फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। हमने ये माल किससे खरीदा है? शर्मा एंड कंपनी से। तो बैलेंसिंग फिगर शर्मा एंड कंपनी बन जाएगी। और जितना शर्मा एंड कंपनी का अमाउंट आएगा ना, उतना ही हमें उसे क्या करना है? पेड करना है। जितना इसके आगे अकाउंट आने वाला है, जितना भी इसका अमाउंट आएगा बैलेंस में, ठीक है, उतना ही तो हम इसको पे करेंगे। देख लेते हैं बैलेंस 1 कितना आ रहा है। देखो ये तुम्हारा 9 और 7 तो हो गए 16, 16 और 12 बन गए 28। ठीक है, 28,000 उधर है, 28,000। ये 28, एक आध चीज और होनी चाहिए। नौ और 7 16, 16 और 12 28, 16 और 12 28, और 28 के हिसाब से तो देखो इसमें जब हम बैलेंसिंग फिगर देखते हैं तो तुम देख सकते हो बोर्ड पर 9 और 7 हो गए 16, 16 और 12 हो गए 28 लाख। डेबिट में कितने का अमाउंट आ रहा है? 28 लाख का। और क्रेडिट में पहले से कितने का है? 2 लाख का। क्रेडिट में कितने का है? 2 लाख का। तो शर्मा एंड कंपनी का जो बैलेंस बनता है वो 26 लाख बनता है ना। बोर्ड पे देखो शर्मा एंड कंपनी का कितना बैलेंस बनता है? 26 लाख। बैलेंसिंग फिगर शर्मा एंड कंपनी की कितनी बनती है? 26 लाख। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि हमने शर्मा एंड कंपनी को कितने शेयर इशू करे हैं? 30,000। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और टिक भी कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है। शर्मा एंड कंपनी को हमने कितने शेयर इशू करे हैं? 30,000 100 रुपए के हिसाब से। अब मुझे बताओ अगर मैंने उसको 30,000 शेयर इशू करे हैं 100 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब मैंने उसको इनडायरेक्टली कितने की पेमेंट कर रखी है? 30 लाख की ना। मैंने उसको इनडायरेक्टली कितने रुपए की पेमेंट कर रखी है? 30 लाख की। मैंने उसको 30 लाख के शेयर दे दिए, जबकि उसका हिसाब बनता है 26 लाख का। तो मैंने यूं थोड़ी ना दिया होगा, मैंने कुछ सोच समझ कर दिया होगा। हो सकता है उसका हिसाब 30 लाख का ही बनता हो, उसका हिसाब 30 लाख का ही बनता हो। एक कंपनी कभी भी कोई चीज फालतू बेमतलब में नहीं देती। अगर हमने उसे 30 लाख का शेयर दे दिया है, टोटल शेयर का अमाउंट अगर हमने उसे 30 लाख का दे दिया है, हो सकता है उसका हिसाब कितने का बनता हो? 30 लाख का। अब मान लो हिसाब अगर 30 लाख का बनता है तो एसेट तो कम रह गई, फिर तो डेबिट वाला पार्ट कम है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए जब डेबिट में कम बैलेंस होता है तो एक नया अकाउंट खुल जाता है, गुडविल अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुल जाता है? गुडविल अकाउंट। तो अगर स्पेस ना हो तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लो, लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना जब भी क्रेडिट में बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व, और जब भी डेबिट में बैलेंस आता है तो गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट खोल लो। और कितने रुपए की गुडविल बनेगी? 4 लाख की ना।
गुडविल देखो इसमें अलग से आंसर लिखा हुआ है, गुडविल का अकाउंट 4 लाख का है। और वैसे भी मैंने किससे फाइंड आउट कर लिया, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो 4 लाख की गुडविल बन गई। हाँ अब इसको पेमेंट कर देते हैं 30 लाख की। पेमेंट करना तो क्या आसान है, देखो शर्मा एंड कंपनी का हिसाब बना था 23 लाख का, और इतने का ही मेरा क्या बन गया, शेयर कैपिटल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इतने का ही मेरा क्या बन चुका है, शेयर कैपिटल 23 लाख। तो यहां पर लिख देना 23 लाख का मेरा क्या बन गया है, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो देखो इसका लास्ट क्वेश्चन अदर देन कैश के टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, ए कंपनी परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स। एक कंपनी है जिसने बिजनेस ही खरीद लिया, पूरा का पूरा क्या खरीद लिया, बिजनेस। किससे खरीद लिया, मैसर्स राय ब्रदर्स, फॉर अ सम 15 लाख। कितने रुपए का बिजनेस था उसका, 15 लाख। पेबल ₹12 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर्स। 15 लाख पेबल थे, लेकिन मैंने उसको 12 लाख क्या दे दिए, फुल्ली पेड शेयर्स। मैंने फुल्ली क्या कर दिए, शेयर्स पेड कर दिए 10 रुपए के हिसाब से। और जितना भी बैलेंस बचा, बताओ 15 लाख का हिसाब बन रहा था उसका, बिजनेस कितने का था, 15 लाख का था। मैंने 12 लाख उसे दे दिया, बैलेंस कितने का रह गया, 3 लाख का। अब लिखा हुआ है देखो, बैलेंस थ्रू चेक। बैलेंस किससे पेड कर दिया है, चेक से, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तो बिजनेस खरीदते हैं, फिर बिजनेस की पेमेंट करते हैं, फिर 3 लाख की पेमेंट कर देंगे एड में, ठीक है। तो पहले बिजनेस खरीद लेते हैं, और देखो बिजनेस में इसने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, ठीक है। ध्यान रखे करो, हमने उसको क्या नाम है, मैसर्स राय को कितने शेयर दिए हैं, सिर्फ 12 लाख के, ठीक है। तो ध्यान रखनी है, बात इंपॉर्टेंट है। देखो प्लांट एंड मशीन भी खरीद ली, प्लांट एंड मशीन भी खरीदी है 4 लाख की, ये आ गया। आगे देखते हैं, स्टॉक खरीद लिया 4 लाख का, स्टॉक हो गया तुम्हारा 4 लाख का। कैश आ गया, कैश आ गया 3 लाख का। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आ गए 3 लाख के। बिल्डिंग, बिल्डिंग आ गई 4 लाख की। ठीक है, सारी एसेट आ गई है, टोटल एसेट थी 5, तो देखो 5 आ गई है। अब लायबिलिटीज, लायबिलिटी में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एक लिखी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स। कितने रुपए की लायबिलिटी है, 2 लाख। लायबिलिटी कितने की है, 2 लाख की। अब देखते हैं उसका हिसाब कितना बन गया। हिसाब बन गया उसका मैसर्स राय, मैसर्स राय ब्रदर्स का। देखो मैसर्स राय ब्रदर्स को मैंने, मैसर्स राय ब्रदर्स को मैंने कितने शेयर दिए, 12 लाख ना, 12 लाख मैंने शेयर दिए, लेकिन हिसाब उसका कितना बनता है, 15 लाख। देखते हैं पहले बैलेंसिंग बन कितना रहा है। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 में से 2 लाख तो कैपिटल, 2 लाख तो क्रेडिटर्स चले गए। कितना बन गया, 16 लाख। कितना बन गया, 16 लाख। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डेबिट है देखो 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, डेबिट बन रहा है 18 लाख का। क्रेडिटर आ चुका है पहले 2 लाख, तो कितने रह गया बैलेंसिंग, 16 लाख। 16 लाख का बिजनेस नहीं था, लेकिन बिजनेस क्या बताया गया है, 15 लाख। बिजनेस कितने का था, सिर्फ
15 लाख का, तो 15 लाख की ही पेमेंट करेंगे हम तो। लेकिन अब ये 1 लाख जो बचा इसका देखते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जब क्लियर लिखा हुआ है कि मैसर्स राय, तुम देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैसर्स राय ब्रदर्स से हमने ये बिजनेस कितने का खरीदा, 15 लाख का। तो मैसर्स को हम पेमेंट कितने की करेंगे, 15 लाख की ही करेंगे बस, 15 लाख से ज्यादा की नहीं करने वाले। पेमेंट हम सिर्फ कितने की करेंगे, 15 लाख की ही की जाएगी पेमेंट। 1 लाख का मैं कर दूंगा सेट। ध्यान रखे करो, जब भी कोई बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बसती है तो गुडविल बनती है, और अगर क्रेडिट में बसती है तो कैपिटल रिजर्व बनता है। तो बना दो टू कैपिटल रिजर्व। देखो शायद इसमें दे भी रखा होगा अलग से 1 लाख आंसर में। देखो आंसर में कैपिटल रिजर्व दे रखा है 1 लाख का। अब पेमेंट कर दो। अब तुम्हें मालूम है पेमेंट कैसे की गई है। 15 लाख हमें इसको पेड करना है, और 15 लाख में से मैंने क्या करा है, इसको कुछ शेयर दे दिए। शेयर का टोटल मैंने 12 लाख के हिसाब से निपटाया है, और बाकी की पेमेंट मैंने किससे करी है, चेक से ना। तो दोनों काम हम एक साथ कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं हम इस वाले क्वेश्चन में। देखो किस तरह से मैं कंपाउंड एंट्री कर रहा हूं, बताओ। मैसर्स राय ब्रदर्स, इसका हिसाब बनता है तुम्हारा डेबिट 15 लाख। कितना बनता है, 15 लाख, जिसमें से मैंने शेयर कैपिटल तो दे दिया है इसको 12 लाख का। 12 लाख की क्या दे दिए, शेयर्स, और बाकी का किस में चला जाएगा, चेक से पेमेंट करिए तो टू बैंक। लेकिन चेक से पेमेंट सिर्फ कितनी करिए, 3 लाख। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, मैंने दोनों एंट्री एक साथ कर दिए मर्ज करके, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया है। और इस टॉपिक के बाद अब जो टॉपिक बचा है वो फॉरफीचर वाला टॉपिक है, ठीक है। उसको ध्यान से करते रहना घर पे। फॉरफीचर करो, रीइश्यू करो, कैपिटल रिजर्व निकालो, एक एक क्वेश्चन करके देख लेना। 40 से लेकर 89 तक हो जाएंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो मुझसे रेगुलरली क्लासेस में पूछते रहना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर डिवेंचर, ठीक है। ये बीच का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैं छोड़वा रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे प्रोराटा पर बेस्ड है, टाइम वेस्ट करने की कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो इससे बढ़िया हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। देखते हैं उधर बड़े क्वेश्चन शायद पहले करने पड़ेंगे उधर भी।